प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु प्रियल बहन से हमारा ये वार्तालाप जारी है। मात्र 23 साल की उम्र में जो दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, मुंबई में जन्मे, मुंबई में बड़े हुए और मुंबई की कॉलेज लाइफ जिन्होंने देखी है, सब कुछ उन्हें पसंद आता था। फ्रेंड्स के साथ जाना, उनके साथ घूमना फिरना, पार्टी करना। फिर उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, ये परिवर्तन की दास्तां हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रियल बहन, सहज जब भी दीक्षा के भाव होते हैं तो सबसे पहले माता पिता की परमिशन लेनी होती है। गुरु जी से जब आज्ञा मिल जाए उसके बाद माता पिता से परमिशन लेनी होती है। और सहज हाँ दीक्षार्थी को मिल जाए ऐसा होता नहीं है। तो आपसे जानना था कि आपके माता पिता ने आपको दीक्षा के लिए परमिशन कैसे दी, और कभी कोई एग्ज़ाम वगैरह आपके लिए हो, कभी आपकी परीक्षा ली हो, तो वो एक आपसे जानना था। मम्मी और पापा की एक चीज थी कि कभी भी अगर मेरा संतान बोलेगा कि मुझे शासन के मार्ग पे जाना है, प्रभुवीर के मार्ग पे जाना है, तो वो ना नहीं बोलती। आई नो पेरेंट्स का मोह होता है। माय मॉम हैड अ डिफरेंट अटैचमेंट विद मी। उसको ऐसा लगता था कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा हूँ। और जब मैंने दीक्षा की बात की, वो थोड़ी हिल गई थी डेफिनेटली, बिकॉज वो लव होता है, वो अटैचमेंट होता है, तो वो होता है, मोह से भी होता है। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि मम्मा आप समझो कि मैं आपके ये भव की नहीं, लेकिन आपके भी परभव का सोच रही हूँ। आप रत्न पक्षी बन जाओगे, मेरा तो भाव सुधरेगा, आपका भी सुधरेगा। तो धीरे धीरे उसको तो ये सब पता ही था, लेकिन तब जब लव आता है ना बीच में, डॉटर और मदर का, वो बीच में आ गया था। तो मैंने उसको समझाया किया, और फिर उसने मुझे एक ही चीज बोला कि प्रिया दीक्षा ठीक है, लेकिन तू रेडी नहीं है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आंखों में भी अभी तू दीक्षा के लिए योग्य नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा तुझे। तू एक ऐसी लाइफ जी के आई है जिसमें से निकल के डायरेक्टली उधर जाना, उसमें बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है, वो होता है परिपक्वता, वो होता है ट्रेनिंग फेज, जो गुरुकुलवास में रहने के बाद भी आता है। सो मम्मी की एक ही इच्छा थी कि तू गुरुकुलवास में ज्यादा टाइम बिता, विहार कर, सब घर की सब आचार विचार डीप में देख, और खुद इंट्रोस्पेक्शन कर कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। उसने मुझे बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। इवन तो शी वाज वीक, उसने मुझे स्ट्रांग बनाया कि नहीं तू कर सकती है, बस तू तेरा 100% दे दे उसमें। एंड उसके गाइडेंस से और गुरुजी के गाइडेंस से मैं आज उधर तक पहुंची। प्रियल बहन, जनरली हर किसी को ऐसा लगता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है जीवन में। एक आज की यंग जनरेशन, आज के लोगों को, यंगस्टर्स को तो ऐसा लगता है कि हम सब कुछ है, समथिंग नहीं, एवरीथिंग हम ही है। तो किसी और के गाइडेंस में रहने की क्या ज़रूरत है, किसी को कुछ पूछने की क्या ज़रूरत है। तो लाइफ में गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ज़रूरी है गुरु बनाना, वो एक आपसे जानना था। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, एक अलग एटीट्यूड में घूमती थी कि whom do I need to ask। मैं खुद की बॉस हूँ, आई डोंट नीड टू आस्क एनीथिंग टू एनीबॉडी। मैं कर सकती हूँ जो मेरा मन कहता है। लेकिन जब ये फेज आया ना लाइफ में, और जब समझ आई कि वी आर नॉट एवरीथिंग, देयर इज समबडी हु नीड्स टू गाइड अस टू बी एवरीथिंग। हम एम्प्टी है, लेकिन वो एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए किसी और की जरूरत है, एंड दैट समवन इज गुरु। गुरु लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज पे है, जिधर एक गाइडेंस, ओनली वन वर्ड फ्रॉम गुरुजी's माउथ कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। वो मैंने देख लिया है। गुरुजी ने सिर्फ मुझे एक ही चीज बोली थी कि फर्स्ट टाइम जब मैं रहने गई तभी यही बोला था कि प्रियल कुछ ना कुछ करे कि ना करे, सिर्फ जो तूने किया है उसको कन्फेस कर। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाई शुड आई टेल यू, मैं आपको क्यों बताऊं। तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि तू सिर्फ एक बार कन्फेस कर लेगी कि मैंने ये किया था और ये मेरे मुझे रॉन्ग लगा था, उससे तू देख ले तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। एंड एक्चुअली सिर्फ एक कन्फेशन से पूरी लाइफ चेंज हो गई। दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड एक गुरु ने जो मेरी लाइफ में चेंजेस लाया है, उससे मुझे एक ही चीज़ लगती है कि हर एक जन की लाइफ में एटलीस्ट वन गुरु तो होना ही चाहिए। प्रियल बहन, जनरली दीक्षा लेने के बाद जो जीवन है वो एकदम सादगी भरा जीवन है। एनवायरनमेंट को, समाज को कहीं पे भी कुछ भी अफेक्ट किए बिना वो पूरा अपना जीवन जी लेते हैं साधु साध्वी जी भगवान। लेकिन दीक्षा लेने के पहले जितना भी ठाट माट है, जिस तरह से वो रहते हैं, सब जगह घूमना वायना वगैरह एवरीथिंग, शासन प्रभावना कहते हैं हम लोग। तो सच में क्या आपको लगता है कि ये सब करना, सजना संवरना, एक अलग तरह का राजकुमारी जैसा अभी आपका दिन चल रहा है, और देन एकदम आप सादगी वाला जीवन अपनाने वाले हो, तो ऐसा ही अगर जीवन लेना है, जीना है, तो फिर उसके पहले इतना सारा क्यों, वो एक आपसे जानना था। ये जो भी हम लोग वायना वगैरह करते हैं, उसका एक ही रीजन है कि किधर किसी को ये चीज टच होगी, किधर वो शासन प्रभावना के रूप में भी किसी को अगर ये टच हो गया कि चलो ये लड़की 23 इयर्स की एज में भी दीक्षा लेने जा रही है, तो वो क्यों ले रही है, वो क्वेश्चन भी अगर जग गया तो एक बहुत बड़ी पुण्याई होगी उनकी भी, कि दीक्षा लेने का क्वेश्चन भी अगर उनको जगा तो। एंड सेकेंडली, ये जो शासन प्रभावना हो रही है, उसके
बाद का जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत बड़ा है। एक आज आप देखोगे ना तो बहुत सारी दीक्षा हो रही है, एंड मेनी दीक्षाज आर बिकॉज उन्होंने किसी के दीक्षा देखी है या उनकी दीक्षा के बारे में सुना है, और वो क्वेश्चन से इतनी इंक्वायरी, वो अंदर इंक्विजिटिवनेस होती है कि वो क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। वो सब क्वेश्चन तभी क्लियर होते हैं जब वो कोई दीक्षार्थी को मिले, वो उनके साथ कोई संपर्क में आए, और वो तभी पॉसिबल है जब ये सब ठाठ मार जो आप बोल रहे हो वो होगा तभी। जी प्रियल बहन, जनरली आपके जो गुरु भगवंत है, जिन साध्वी जी भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने जा रहे हो, तो आपके पास जितनी डिग्रीज है, आपके पास जितना नॉलेज है, आप जितनी दुनिया देख के आए हो, शायद उनके पास उतना एक्सपीरियंस, उतना नॉलेज नहीं होगा, उतनी डिग्रीज नहीं होगी। तो एक जो गुरु समर्पण की बात आती है, ऐसे बहुत बार सुना है गुरु भगवान के मुख से कि दीक्षा यानी समर्पण, दीक्षा यानी गुरु समर्पण। तो वो गुरु समर्पण, उनको पूरा जीवन समर्पित करना कहने के लिए हो जाता है, पर अंदर से जब कोई भी बात ऐसा हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये मैं और अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, मेरा जो नॉलेज है उससे मैं और अच्छे वे में कर सकती हूँ, गुरुजी शायद अलग वे बताए, अलग वे अपनाए, तो उसको उस टाइम पे अपने मन को मनाना, उस टाइम पे उनकी बात को ऊपर रखना और खुद की बात ही नहीं रखनी, वो कैसे पॉसिबल हो जाता है, वो एक आपसे जानना था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जीरो, मैं जीरो हूँ। गुरुजी, गुरु महाराज अनदर लेवल है। मैंने जितनी भी डिग्रीज ली है वो उनके सामने जाते ही जीरो बन जाती है। डिग्रीज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो जो पढ़े हैं, उन्होंने जो शास्त्र का ज्ञान लिया है, उसके सामने तो मेरी डिग्रीज 1% भी नहीं आती है। वेयर शी इज, वेयर दे आर, उनकी जो लेवल है ना, मुझे लगता है कि वो लेवल तक पहुंचते पहुंचते मेरी फुल लाइफ शायद से निकल जाएगी, लेकिन वो लेवल पे मैं नहीं आ पाऊंगी। एक चीज होती है डिग्री से अलग, वो होती है आत्मज्ञान। वो उधर पहुंच चुके हैं। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस। शायद से कल मेरा वो फ्यूचर होगा कि वो आत्मज्ञान तक मैं पहुंच पाऊँ, लेकिन वो अभी पहुंच चुके हैं। उसके सामने नो एजुकेशन इन द वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज लास्ट में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, टू नो योर ओन सोल। खुद की पहचान, वो खुद का ओळख, वो मुझे अभी तक नहीं हुआ है जो उनको हो गया है। बस उसी के लिए संयम जीवन लेना है, वही साधना है संयम जीवन की, कि उनके तक उनकी जो ज्ञान की सीमा है उधर तक मैं भी पहुंच पाऊँ। जी प्रियल बहन, आपने हमें ये चांस दिया द जिन फाउंडेशन के थ्रू, आपको ये आपकी बातों को जानने का, आपके भावों को जानने का एक मौका दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज की यंग जनरेशन को, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कुछ मैसेज आप देना चाहो, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आए या एनीथिंग आप जो कहना चाहो, इसके माध्यम से आप कह सकते हो। थैंक यू टू जैन फाउंडेशन मुझे इधर बुलाने के लिए। और आज के यंग जनरेशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि एक अच्छे इंसान बनो, बी अ गुड ह्यूमन। और वो तब भी पॉसिबल है जब भी लाइफ में एक गुरु होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको राइट डायरेक्शन दिखा सके टू बी अ गुड ह्यूमन। बस एक अच्छे ह्यूमन बनो, प्रभु, गुरु और खुद के सोल को पहचानने की कोशिश करो। मुमुक्षु प्रियल बहन से हमारा ये वार्तालाप आगे आने वाले एपिसोड में भी जारी रहेगा। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। प्रणाम।